नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। वकीलों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने की उम्मीद जगी है। दरअसल टावर ऑफ जस्टिस के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि टावर ऑफ जस्टिस के पास ही वकीलों के लिए आधुनिक चैम्बर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने न्यायालय परिसर की कुछ जमीन को अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण के लिए उपलब्ध कराने जाने पर काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अधिवक्ताओं की मांग की जांच कर जल्द आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल अधिवक्ता लंबे समय से टावर ऑफ जस्टिस के नजदीक अपने चैम्बर बनाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि वकीलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेहतर और सुविधाजनक कार्यस्थल की जरूरत है। इस मांग को लोकार्पण समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंच से अधिवक्ताओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अधिवक्ताओं ने इसे अपनी वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में बड़ा कदम बताया। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि आधुनिक चैम्बर बनने से युवा और वरिष्ठ दोनों अधिवक्ताओं को काम करने में सुविधा मिलेगी। इससे न्यायिक कार्यों को भी बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी और चैम्बर निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। टावर ऑफ जस्टिस को शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चैम्बर बनने से न्याय व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के युवाओं के लिए आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज मोहाली पहुंचेंगे, जहां वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विभाग में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये कार्यक्रम मोहाली के विकास भवन ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अन्य जरूरी इंतजामों का खास ध्यान रखा गया है ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। पंजाब सरकार का कहना है कि युवाओं को रोजगार देना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार के मुताबिक मार्च 2022 में सत्ता संभालने के बाद से लगातार सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब तक राज्य के अलग अलग सरकारी विभागों में 68,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि रोजगार देने की ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और आने वाले समय में भी विभिन्न विभागों में भर्तियां भी की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि राज्य में होने वाली सरकारी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जा रही है। उनका दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार का कहना है कि अब तक किसी भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा कानूनी विवाद सामने नहीं आया है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी समस्याओं से बचने के लिए भी बेहतर व्यवस्था अपनाई गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने से न सिर्फ उनका भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। वहीं पंजाब सरकार की भर्ती नीति के तहत सरकारी नौकरी के लिए कुछ जरूरी नियम भी तय किए गए हैं। इनमें से एक प्रमुख नियम है कि ज्यादातर सीधी सरकारी भर्तियों में उम्मीदवार का 10वीं कक्षा में पंजाबी विषय पास होना जरूरी है। अगर किसी उम्मीदवार ने 10वीं स्तर पर पंजाबी विषय नहीं पढ़ा है तो उसे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी PSEB की ओर से आयोजित मान्यता प्राप्त पंजाबी भाषा परीक्षा पास करनी होती है। इसके बाद ही वो राज्य सरकार की नौकरियों के लिए योग्य माना जाता है। सरकार का कहना है कि भाषा संबंधी ये नियम पंजाब की संस्कृति और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इससे ये सुनिश्चित होती है कि सरकारी सेवाओं में आने वाले कर्मचारी लोगों से आसानी से संवाद कर सके। आज होने वाले इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र पाने वाले उम्मीदवारों के लिए ये एक नई शुरुआत होगी। लंबे इंतजार के बाद सरकारी नौकरी मिलने से उनके परिवारों में भी खुशी का माहौल है। कुल मिलाकर मोहाली में होने वाली ये कार्यक्रम पंजाब सरकार के रोजगार अभियान का एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब युवाओं की नजर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के संबोधन और आने वाली नई भर्तियों की घोषणाएं पर रहेगी। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।